Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the role of the कार्बन डाइऑक्साइड। जो फाइनल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर कार्बन कंटेन हो रहा है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन बेसिक स्केलेटन आपके पास क्या है? कार्बन है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ देखें तो हमारे पास आता है C6H12O6 अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड। दिस इज़ द होल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब उन्होंने कहा है कि जो कार्बन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ आ रहा है कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन ये कार्बन बेसिक स्केलेटन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और इसको आप C3 साइकिल भी कहते हो। साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड विद एयर जो है वो एंटर होती है इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। एयर के अंदर एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है ना। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट और स्टोमेटा के थ्रू जो है वो अंदर जाती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजॉल्व इन द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सेल वॉल, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर जो एब्जॉर्ब कर रहा है सेल्स बाय द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स। और फिर ये एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लीव्स डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है अंदर, ये भी डिपेंड करी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स पे। अब उन्होंने कहा रोल ऑफ वाटर क्या है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स कार्बन टू CnH2nOn. It is also clear that water provides hydrogen to CnH2n, यानी कि वाटर जो है वो 2n है, C6H12O6 है। तो बट द कन्फ्यूजन वॉज डेवलप दैट विच रॉ मटीरियल एंड ईदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोवाइड ऑक्सीजन टू CnH2nOn। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये बात हो रही है, ये कन्फ्यूजन डेवलप हो रही है कि ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की है या वाटर की है। इन 1930 वॉन नील hypothesized that plant split water as a source of hydrogen and release oxygen as the byproduct। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपके पास वाटर है ये जो है स्प्लिट आउट होता है, ठीक है, और स्प्लिट आउट होने के बाद जो है ये क्या बनाता है, ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनाता है। और हिज हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस कर रहे थे सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सल्फर प्रोड्यूस कर रहे थे ऑक्सीजन की जगह। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं। Niels hypothesized that the source of oxygen released during photosynthesis is water। उन्होंने कहा ये जो source of oxygen है जो रिलीज हो रहा है during photosynthesis ये water है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, not carbon dioxide। It was later confirmed experimentally by other scientists during 1940 by radio labeling of O18 isotopes with वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उन्होंने रेडियो लेबलिंग की, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और उन्होंने कहा कि दे मेड 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट। इन फर्स्ट ग्रुप दे सप्लाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द ऑक्सीजन ऑफ दिस वाटर molecule were labeled with O18 and carbon dioxide has normal O16। कार्बन डाइऑक्साइड का खाली O16 था और जो है जो वाटर का था उसको हमने O18 कहा। और प्लांट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप वर सप्लाइड विद नॉर्मल ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर बट विद O18 containing CO2। अब इन्होंने कहा इट वॉज ऑब्जर्व दैट द प्लांट ऑफ ग्रुप 1 प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस विद O218 isotopes and no oxygen of O18 was produced in sugar। उन्होंने कहा कि ये जो पहला वाला ग्रुप था उन्होंने जो प्रोड्यूस की थी ऑक्सीजन वो O18 2 आइसोटोप्स की थी और ऑक्सीजन ऑफ O18 की उसमें फाउंड नहीं हुई थी शुगर के अंदर। ऑन द अदर हैंड इन द प्लांट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप द ऑक्सीजन वॉज प्रोड्यूस डिड नॉट कंटेन एनी O2 विद O18, यानी कि उसमें O2 नहीं था O18 के साथ, वाइल शुगर मॉलिक्यूल कंटेन ऑक्सीजन 18 isotopes। It was clear that water is thus one of the raw material of photosynthesis produced by splitting of water reduces NADP to NADPH2, यानी कि ये H
टू जो है वो HH में कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन सी इन दिस ग्रुप 1 में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया। वाटर जो है उसके ऊपर O18 था, ये नॉर्मल था, ठीक है। नॉर्मल वाले का O2 आया, इस वाले का O18 आया। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो हमारे पास वाटर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये जो वाटर है यही जो है काम करता है ऑक्सीजन प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसको आप इवेंट ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।